हेलो स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। 18 टू 24 ऑफ मार्च 2024 की आपकी जनरल लव रीडिंग देखते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर और द पर्सन ऑन योर माइंड की एनर्जीज क्या चल रही हैं इस वीक, और व्हाट कुड बी द फेवरेबल आउटकम के एनर्जीज के अकॉर्डिंग। जनरल रीडिंग, सारे मैसेजेस रिजोनेट होना ज़रूरी नहीं होता, आपको पता ही होगा, एंड एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आपकी लव रीडिंग। पहले आपकी एनर्जीज चेक करते हैं। स्कॉर्पियन एनर्जी, ऑलराइट, मोर कार्ड्स एंड मोर कार्ड्स। स्कॉर्पियन एनर्जी इन द लव लाइफ। स्कॉर्पियंस एनर्जी, ओके। इन योर एनर्जी, स्टार्टिंग ऑफ द वीक यू आर सेलिब्रेटिंग। शादी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए गेट टुगेदर्स हो सकते हैं। यू आर सेलिब्रेटिंग विद योर फैमिली, विद योर पार्टनर, with your crush. You're having a good time by the beginning of the week, right? But by the mid of the week, things are changing. आपको इनसिक्योरिटी हो गई है, आप सारी बातें नहीं बता रहे हो अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर को. What is happening? Because you are very stable, secure, happy, and suddenly you're becoming very insecure. सारी बातें नहीं आप बता रहे हो, चीज़ों को घुमा रहे हो. आई कैन सी अ मैनिपुलेटिव स्ट्रीक, क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, राइट? एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीक यू आर एग्जॉस्टेड. यू आर सो मच एग्जॉस्टेड कि आप और कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेना चाहते अपनी लव लाइफ में. एंड मैं ये देख रही हूँ कि आप अपनी लव लाइफ में इमोशनलेस हो रखे हो इस वक्त. यू आर मोर पैशनेट एंड कैलकुलेटिव रादर देन इमोशनल. स्कॉर्पियो, let me see what's happening. The 11-11 could be very significant for you these days. Let me know in the comments. Give me the 4 of wands. Okay. 7 of swords. All right. And okay. As I said, you are having a very good time. You are manifesting the person, celebrating with the person. You are in your full zone. ठीक है. एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल बाय द बिगिनिंग ऑफ द वीक. मैं देख रही हूँ कि हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, हर चीज़ अंडर कंट्रोल है. कुछ चीज़ों को आप अपने पार्टनर के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर सम ऑफ यू. बट बाय द मिड ऑफ द वीक आई कैन सी बहुत सारी चीज़ें अपनी प्राइड और अपनी ईगो के चक्कर में, अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड के चक्कर में यू आर अवॉइडिंग देम. फॉर सम ऑफ यू, यू आर अवॉइडिंग देम. अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस ना करते हुए आई कैन सी कुछ बातें, कुछ थॉट प्रोसेसेस आपका काम पर ज़्यादा है. ठीक है, एक विक्टोरियस मोड ज़्यादा चल रहा है कंपेयर टू बीइंग विद योर पार्टनर इमोशनली स्पेशली. सो आई कैन सी एन इम्बैलेंस. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये जो प्राइड है, ये फोकस ऑन करियर है, ये फोकस ऑन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि भाई मेरे को तवज्जो दी जाए, मुझे अटेंशन दी जाए. उस चक्कर में आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कितनी चीज़ें छुपाए जा रहे हो या कितनी इनसिक्योर होते चले जा रहे हो, और आपकी लव लाइफ में दिख रहा है. तो आपकी लव लाइफ इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रही है, राइट? बाय द एंड ऑफ दिस वीक मैंने बोला था आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओगे, क्योंकि आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है और आप बहुत रूड हो रहे हो. यू आर एग्जॉस्टेड. एग्जॉशन के चक्कर में आप रूड होते चले जा रहे हो. आप अपनी थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी, यू हैव लॉस्ट इट. ठीक है, आपसे थोड़ी सी बात करी जाए आप उसके ऊपर पूरा भाषण दे सकते हो, और वो भी बिल्कुल क्रिटिसिज्म वाला. ठीक है, तो आई कैन सी चीजें डाउनहिल जा रही हैं, आपकी एनर्जीज बिल्कुल डाउनहिल जा रही हैं. सो बी वेरी केयरफुल इफ यू आर सीइंग मी by the beginning of this week of 18 to 24th March, because be careful ना कि आप उस चीज़ को नेगेटिव, पूरे ग्राफ को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं. आपकी एनर्जीज इटसेल्फ आर नॉट सपोर्टिव फॉर द लव लाइफ. ओके, लेट्स सी अबाउट योर पार्टनर और द पर्सन ऑन योर माइंड. व्हाट इज देयर एनर्जीज? स्कॉर्पियो. Okay, Scorpio's partner.
2 more cards, please. And 2 more cards. Okay. See, I told you. इनिशियली आप भी मेहनत कर रहे हैं, आपको खुशी महसूस हो रही है, और वो इंसान भी अपने काम पे भी बैलेंस कर रहा है और साथ साथ अपनी लव लाइफ को भी बैलेंस कर रहा है. दिस पर्सन इज रियली गिविंग everything in this relationship that they can. Very very diligent and sincere about it. ठीक है. But by the end, yeah, so आपके जो पार्टनर है और the person on your mind, they are very very clear कि very very sincere. ठीक है. They want कि आप के साथ जो भी उनका रिलेशनशिप है उसके ऊपर डिलीजेंटली सिंसियरली वो काम कर रहे हैं. अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को भी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मेंटेन किया जाए. राइट. बट मिड ऑफ द वीक वो देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कि आप क्या कर रहे हैं. जिस तरीके से आप चीज़ें छुपा रहे हैं, ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं, अपने जोन में बैठे हुए हैं, अपने काम पर ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उन पर कम दे रहे हैं, आधी बात बताते आधी बात ही नहीं बताते. ये अपना लॉजिक लगा के पूरा देख पा रहे हैं सच और गलत, झूठ और सच. हर चीज उन्हें दिख रही है. आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट नो, दिस पर्सन इज वेरी वेरी केयरफुल. वो चुप है लेकिन उन्हें हर चीज पता है, हर चीज की क्लैरिटी मिली हुई है कि क्या लॉजिक लगाया जा रहा है और क्या चल रहा है. ठीक है. बाय द एंड ऑफ दिस वीक दिस पर्सन इज वेरी हर्ट. ये सारा कुछ देख के ना वो इंसान खुद सोच रहा है कि आई एम वर्किंग सो हार्ड एंड सो मच सिंसियरली इन दिस रिलेशनशिप, बट very very hurt. And I think unfortunately Scorpio, it is because of you or your behavior. Majority, big chunk of this hurt is about you and आपकी वजह से. Take what resonates with you. But मुझे इस रीडिंग को लेके लिटरली लग रहा है कि यार उसका दिल दुख गया है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा. ठीक है. एंड आपकी एनर्जीज भी तो इतनी एग्जॉस्टिव है, आप भी तो इतना अक्खड़ बोल सकते हो. राइट. एंड हो सकता है इस कम्युनिकेशन में उस इंसान का बहुत ज़्यादा दिल टूट गया हो. इस पूरे सिचुएशन को भांपते हुए उस बंदे को लगे या उस इंसान को लगे कि दिस वॉज नॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग. ठीक है ना. लेट मी सी एग्जैक्टली क्या है. सो गिव मी द 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, गिव मी द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओ माय गॉड. गिव मी द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. See, the point is the same. वो बंदा initially working very hard for this relationship as well as on job, trying the sincere best. प्यार भी करता है, प्यार का इजहार भी है, इमोशन और प्रैक्टिकलिटी का एक बैलेंस है. अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं. सेल्फ लव भी कुछ लोगों के लिए प्रायोरिटी हो सकता है इस पर्सन के लिए. ठीक है. बट ऑन द होल दिस पर्सन इज क्वाइट बैलेंस्ड अनलाइक यू. ठीक है. बट जैसे ही मैंने कहा ये बंदा हर चीज अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उससे कुछ नहीं छुप रहा. ठीक है. एंड इट इज पेनिंग दैट पर्सन अ लॉट. और यही पेन वो बाय द एंड ऑफ दिस वीक डिसाइड करेगा कि थिंग्स हैव टू चेंज. यही पेन उन्हें बोलेगा कि थिंग्स हैव टू चेंज. और ये उनकी डेस्टिनी में है. ये पेन देखना is going to transform the whole dynamics of this relationship from their perspective. Things will massively change. और ये चीज होनी ही थी, ये डेस्टिनी थी. राइट स्कॉर्पियो. सो दे आर रियली सफरिंग. ठीक है. सो आई वुड जस्ट सजेस्ट इफ इट इज यू, okay, just try to be more human, just try to be more considerate to this person because this person is hurt a lot. और उनका ये बैगेज नहीं, आपका बिहेवियर भी उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है. प्लीज. एंड दे कैन थिंक ऑफ अ चेंज वेरी स्ट्रांगली. इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग लेसन इन देयर लाइफ. ये इस चेंज को अवॉइड भी नहीं कर पाएंगे. एंड ये जो चेंज है दैट इज एक्चुअली supported or promoted by the person's behavior here. So be very very careful this week. Let me see what could be the probable outcome for Scorpio. Probable outcome for Scorpio. Oh my god. I see some kind of separation
heartbreak, I see disappointment, massive disappointment happening between both of you. वो भी बहुत हर्ट है, उनका भी वक्त चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, और आप भी हद लेवल एग्जॉस्टेड हो, आप भी गिव अप मोड में हो, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। पहले के दिन याद आ रहे हैं, ऑब्वियसली आएंगे, पहले के दिन याद आ रहे हैं, एंड वही मोड चल रहा है कि गलत हो गया, होना नहीं चाहिए था, मैंने ये किया, उसने वो किया, एंड स्टफ लाइक दैट। बट ये भूल रहे हैं कि स्टिल एक मौका है, 2 कप्स आर स्टिल स्टैंडिंग अपराइट, मौका है चीज़ों को, गलतियों को पहचान के, पैटर्न्स को ठीक करके हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने का ऑप्शन है। बट सीइंग दिस सिचुएशन, डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट तो होनी ही है, राइट। लेट मी क्लैरिफाई इट फर्दर। See, you guys are so strong together. See, you feel so much hurt because you're extremely connected. It's a soulmate connection, and that is why इतनी गंदी disappointment होने वाली है। For some of you क्या पता है हो भी चुकी हो अभी तक, right? Because I am getting so much of swords के cards, so definitely चीजें fast हो रही हैं, दिमागी तौर पे ज्यादा हो रही हैं। So there is an opportunity, ठीक है, but you need to choose whether you want to talk, whether you want to continue, because there is an opportunity। अपनी disappointment को, hurt को साइड में करके, गलतियों को गलती मान कर उनको सुधार लेना है, तो एक बहुत अच्छा मौका है। लेकिन अगर वैसे ही चलना है तो देयर विल बी सेपरेशन, खटास होने लग जाएगी। सो बी वेरी वेरी केयरफुल स्कॉर्पियंस। आई थिंक it's a wake up call for this relationship. If you need personal readings, I am just a call or a message away. You can give me a message on the WhatsApp number. It's mentioned in the description box, as well as comments कर सकते हैं आप. And please let me know कि whether you are able to resonate with this message or not. Let me know what's happening. And if you need help, I'm always there, right? So by the end of this week, you need to make a choice. Okay? So this is what I have for you, Scorpions. I hope resonate हुई है आपको ये reading, ये messages. And until next time, guys, take care. Be safe. Bye-bye.